सर्दी का ठंडा, वक्त का ठंडा। राजा डेविड लायन ऑफ जुड़ा बूढ़े हो गए थे। उनकी दाढ़ी चांदी के झरने की तरह बहती थी। उनकी आंखें जो कभी युद्ध के उन्माद से चमकती थीं, अब उम्र के साथ धुंधली हो गई थी। महान योद्धा राजा, गोलियत का कातिल, इजराइल का एकीकरण करने वाला, कंबलों के पहाड़ के नीचे कांप रहा था। उनकी जवानी की वॉर्मी जा चुकी थी, सिर्फ वक्त का ठंडा छोड़कर। वह अब न तो अपने चेहरे पर सूरज को महसूस कर सकते थे और न ही अपनी पत्नियों के आलिंगन को। उनकी हड्डियां अनगिनत लड़ाइयों की याद से दर्द कर रही थी। उनकी आत्मा नेतृत्व के बोझ से थकी हुई थी। उनका राज्य, जो कभी उनकी ताकत से जीवंत था, अब उनकी अपनी कमजोरी को दर्शाता था। उनके महल के हॉल में अनिश्चितता की फुसफुसाहट गूंज रही थी। यह सवाल हवा में भारी था, जब लायन ऑफ जुड़ा अपनी आखिरी सांस लेंगे तो राज कौन करेगा? उनकी मृत्यु का दबाव उन पर हानि पहुंचा रहा था। क्या उनका राज्य उनके मार्गदर्शन के बिना टूट जाएगा? क्या उनके बेटे महत्वाकांक्षा के नशे में चूर सिंहासन के लिए एक दूसरे को चीर डालेंगे? डेविड का दिल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने प्यारे इजराइल के भाग्य के लिए दर्द कर रहा था। अबीशग और उत्तराधिकार की फुसफुसाहट। शुनेम गांव से एक जवान लड़की अबीशग को लाया गया था। वह खूबसूरत थी, काली शहद जैसी आंखें और पॉलिश किए हुए हाथी दांत जैसी त्वचा। उसका स्पर्श कोमल था, उसकी उपस्थिति प्लेजेंट। अबीशग ने बूढ़े राजा की देखभाल की, उनके ठंडे अंगों को गर्म किया, उनके थके हुए शरीर को शांत करने के लिए उन्हें शोरबा पिलाया। लेकिन उनकी उपस्थिति ने राज्य में बरहती अकालमी को शांत नहीं किया। जहरीले सांप की तरह महत्वाकांक्षा सत्ता के गलियारों से होकर गुजरती रही। डेविड के बेटे हर एक खुद को वास्तविक वारिस मानता था, देखता था, इंतजार करता था और साजिश रचता था। राजा की कमजोर होती शक्ति उनकी भूखी आंखों के लिए एक दावत थी। उनमें से एक एडोनिया था, चौथा बेटा, जो अपनी सुंदरता और असीम महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति था। उसने अपने पिता की कमजोरी को अपने अवसर के रूप में देखा। उसने अनुयायियों को इकट्ठा किया, सत्ता के भूखे लोग, धन और प्रभाव के वादे की फुसफुसाहट। वह मानता था कि सिंहासन उसका अधिकार है और वह अपने भाग्य का फैसला करने के लिए एक मरते हुए राजा का इंतजार नहीं करेगा। हवा तनाव, प्रत्याशा और भय से भर गई। राज्य ने अपनी सांस रोक ली। उत्तराधिकार एक ऐसा तूफान था जो आने वाला था और कोई नहीं जानता था, यहां तक कि बूढ़ा राजा भी नहीं, कि मलबे से कौन निकलेगा।